तो लाइटें मैं करता हूं ऑफ और फैन को हम चलाते हैं 5 नंबर पे। मोबाइल के अंदर ये देखिए यहाँ पे एक एरो आ जाएगा, जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये रिसीवर और ये ट्रांसमीटर आपका 16 घंटे तक लगातार रिकॉर्डिंग कर सकता है, क्योंकि मुझे अपनी वॉइस को जस्टिफाई नहीं करना। तो गाइस इस टाइम है हम ऑन रोड और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि काफी हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज मल्होत्रा और आज हमारे पास एक नया वायरलेस माइक है और वो वायरलेस माइक है हॉलीलैंड लैग M1 वायरलेस माइक। अब ये कोई नॉर्मल वायरलेस माइक नहीं है गाइस, ये रोड और DJI जैसे वायरलेस माइक को टक्कर देता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर मैं इसके सारे फंक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर करेंगे इसकी वॉइस और नॉइस कैंसलेशन टेस्टिंग हर बार की तरह, जिस तरह से मैं करता हूं इंडोर फैन चला के, और फिर चलेंगे ऑन रोड ऑन ट्रैफिक दिल्ली की सड़कों पर। ओके गाइस, तो ये है हॉलीलैंड का बॉक्स और ये निकला है इसके अंदर से केस। तो बॉक्स को हम रख देते हैं साइड पे और केस को हम देखते हैं कि हॉलीलैंड की इसके ऊपर ब्रांडिंग हुई है। और अगर फिनिशिंग की बात करूं तो एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग एंड सुपर। आप जिप सिस्टम देख रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने फिनिशिंग दी हुई है। तो जैसे हम इस केस को ओपन करते हैं तो गाइस इसके अंदर से निकलता है एक और केस। अब ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, बल्कि ये एक चार्जिंग केस है जो कि आपके 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर को चार्ज करेगा। गाइस इसके अंदर ये देखिए टाइप सी डाटा केबल से ये चार्ज होगा और ये एलईडी लाइट जो है ये इस बात का इंडिकेशन देगी कि ये आपका केस पूरी तरह से चार्ज हो गया। अब इस केस की जो बैटरी कंपनी ने प्रोवाइड करी है वो करी है 1400 mAh की बैटरी, यानी कि अगर ये केस आपका फुल चार्ज है तो ये आपके 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर को 2 बार फुल चार्ज कर देगा। अब गाइस ये जो लाइट बबलिंग हो रही है ये इसलिए हो रही है कि ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर चार्जिंग सिस्टम ले रहे हैं। ये 3 एलईडी लाइट इसी का इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं हमें। जब ये चार्ज हो जाएंगे तो ये लाइट जो है ये स्टेबल हो जाएगी और आपको मालूम हो जाएगा कि आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर चार्ज हो चुके हैं। अब गाइस जैसे ही मैं इस केस से इस रिसीवर को बाहर निकालता हूं तो ये देखिए ये ऑन हो चुका है और इसकी दोनों लाइट जो है ये बबलिंग कर रही हैं। ये इसलिए कर रही हैं कि इसके ट्रांसमीटर अभी केस के अंदर ही है। तो जैसे ही मैं एक ट्रांसमीटर देखिए ये निकालूंगा तो एक लाइट जो है ये स्टेबल होगी, विद इन 1 सेकंड के अंदर ये स्टेबल हो जाएंगी। और एक लाइट अभी भी बबलिंग कर रही है तो मैं इसको यहां रख देता हूँ। और जैसे ही मैं सेकंड ट्रांसमीटर इसके अंदर से निकालता हूँ तो ये देखिएगा विद इन 1 सेकंड ट्रांसमीटर भी इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो गाइस ये तो था इसका केस के नीचे ये चार्जिंग पॉइंट दिया गया और एक मैग्नेट सिस्टम है। जैसे ही हम इसको इसके अंदर डालते हैं रिसीवर या ट्रांसमीटर को तो ये अपनी तरफ खींच लेता है। अब इसको हम रख देते हैं साइड पे केस को। अब गाइस हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की। तो ट्रांसमीटर के ऊपर ही आप ये 2 लाइटिंग मैंने आपको बताई दी है। साइड पे अगर हम देखें तो टाइप सी डाटा केबल, अगर आप इसे इंडिविजुअल चार्ज करना चाहते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है। ये जो प्लस माइनस का बटन है ये इसलिए है कि आप ऑडियो लेवल 3 टाइप का इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस टाइम आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इसके अंदर मीडियम, हाई एंड लो लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंपनी ने एक कमी दी है, वो ये कि जिस टाइम हम इसका मीडियम या लो करते हैं तो ये देखिए लाइट बबलिंग होती है, तो ये कोई इंडिकेशन देता नहीं है कि ये इस टाइम मीडियम पे है, हाई पे है। बाई डिफॉल्ट कंपनी इसे मीडियम पे बेचती है। लेकिन इसको सेट करने का तरीका क्या है कि जैसे माइनस के बटन को आप दबाइए, अब ये लो वॉल्यूम आपका सिलेक्ट होगा। अब जैसे आप इसे एक बार दबाएंगे तो ये मीडियम पे रिकॉर्ड करेगा और जैसे आप इसे एक बार और दबाएंगे तो लाइट बबलिंग करेगी तो ये हाई पे चला जाएगा। ओके गाइस, अब साइड पे जो है ये ऑन ऑफ का बटन दिया है कि अगर आप इसे ऑफ करके रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसे प्रेस करके रखता हूं तो ये देखिएगा ये मैनुअली भी ऑफ हो जाएगा। और अदरवाइज अगर आप इसे ऑन ही करके रखना चाहते हैं तो आप इसे ऑन करके रखिए। जैसे ही आप इसे केस के अंदर डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और ये चार्जिंग लेना शुरू कर देगा इस पॉइंट से। पीछे एक क्लिप दिया गया है गाइस, ये क्लिप जो है ये DSLR कैमरे के लिए दिया गया है कि अगर आप इसे DSLR कैमरे पर माउंट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से DSLR कैमरे के ऊपर माउंट हो जाएगा। और साइड पे ये एक जैक दिया गया है, TRSR का जैक है। यहीं से हमारे DSLR कैमरे के अंदर, हमारे PC के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर कनेक्टिविटी पकड़ेगा। तो ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ जब मैं डाटा केबल इसकी एक्सप्लेन करूंगा। अब गाइस हम आ जाते हैं इसके ट्रांसमीटर पे। तो ट्रांसमीटर पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो है यहां से हमारी वॉइस रिकॉर्ड होगी और यहाँ पे एक लाइट जल रही है जो कि इंडिकेशन है कि रिसीवर के साथ अटैच है। यहीं से ऑन ऑफ का स्विच है जो कि रिसीवर में भी था। ये जो बटन है ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए, आप देख रहे हैं इसमें ब्लू लाइट जल रही है। जैसे मैं इसे एक बार प्रेस करूंगा तो ये ग्रीन लाइट हो जाएगी और जैसे मैं इसे सेकंड टाइम बार प्रेस करूंगा तो ये ब्लू हो जाएगी। लेकिन ये जो ग्रीन लाइट का इंडिकेशन है ये इस बात को देता है कि हमारा नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गया। तो अब ये ऑफ हो चुका है ब्लू लाइट में। अब ये नॉर्मल रिकॉर्ड अपने नॉर्मल मोड में आ चुका है। पीछे क्लिप दिया गया है हमारे कॉलर पे लगाने के लिए। फिनिशिंग की अगर मैं बात करूं तो गाइस एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। ठीक उसी तरह से नीचे भी ट्रांसमीटर पे टाइप सी की एक कनेक्टिविटी दी गई है कि अगर हम इसे इंडिविजुअल चार्ज करना चाहें तो हम इसे इंडिविजुअल भी चार्ज कर सकते हैं। और ये 2 पॉइंट जो है ये केस के लिए।
अब गाइस इस जो ट्रांसमीटर की जो बैटरी है वो कंपनी ने जो हमें प्रोवाइड करी है वो करी है 140 mAh की बैटरी। 140 mAh की बैटरी का मतलब यह है कि अगर आप ये सिंगल ट्रांसमीटर से रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये 8 घंटे तक लगातार आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं तब भी 8 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इस जो रिसीवर है, रिसीवर की जो बैटरी कंपनी ने प्रोवाइड करी है वो करी है 200 mAh की बैटरी। अभी 200 mAh की बैटरी इसलिए कंपनी ने प्रोवाइड करी है कि अगर आप एक ट्रांसमीटर के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपका एक ट्रांसमीटर 8 घंटे चलेगा और आप इसे चार्जिंग केस के अंदर रख दीजिए और दूसरा ट्रांसमीटर अगर आप निकालेंगे तो आप इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए तो इसकी बैटरी हैवी है। यानी कि अगर आप सिंगल सिंगल ट्रांसमीटर यूज करते हैं तो ये रिसीवर और ये ट्रांसमीटर आपका 16 घंटे तक लगातार रिकॉर्डिंग कर सकता है। ये मैंने इसीलिए मैनुअल यूजर इसका पढ़ा था कि क्यों ये इतने फंक्शन इसके अंदर जो बैटरी है वो अलग अलग पॉइंट से दी गई है। तो गाइस ये तो था इसका रिसीवर और ट्रांसमीटर। अब बात करते हैं इसकी एसेसरीज की कि कंपनी ने हमें क्या क्या दिया है एसेसरीज में। तो गाइस ये तो दी है इन्होंने डाटा केबल टाइप सी जो कि चार्जिंग के लिए, एंड ये इन्होंने एक कनेक्टर डाटा केबल दी है जो कि हमारे इस जगह पे लगेगा और डीएलएसआर कैमरे के साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो कनेक्टिविटी दी है गाइस ये बहुत ही इजी टू यूज है मोबाइल के साथ यूज करने के लिए। टीएलएसआर आप यहाँ पे डालेंगे और अब आप अपना मोबाइल ले लीजिए एंड मोबाइल के अंदर ये देखिए यहाँ पे एक एरो आ जाएगा। जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा तो एक एरो शो करेगा कि ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया। ये देखिएगा इस तो बहुत इजी टू यूज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप समझ ना पाए या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको समझना आए। तो गाइस ये मिला है हमारे साथ 2 कनेक्टिंग डाटा केबल एंड एक टाइप सी चार्जिंग केबल, एक रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर और 2 विंडशीट इन्होंने हमें प्रोवाइड करी है कि अगर तेज हवाएं चल रही हैं तो हम उसको कंट्रोल कर सकें और उसकी भी फिटिंग इन्होंने प्रॉपर तरीके से दी है। गाइस ये देखिए ये ऐसे ही आपके ट्रांसमीटर के ऊपर फिट हो जाएगा। बहुत इजी टू यूज है, इसको भी इस्तेमाल करना मतलब कि प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है गाइस कि आप इसे ऑन करें और चालू करना शुरू कर दें। ओके गाइस अब जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं हॉइलैंड वायरलेस माइक की वॉइस। तो सबसे पहले मैं आपको इसे चेक करवा देता हूं तो आप खुद जज कीजिएगा कि पहले मेरी वॉइस किस तरीके से आ रही थी और अब मेरी वॉइस में क्या चेंजेस आया है। पहले मेरी वॉइस मेरे मोबाइल के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रही थी और अब आप इस वायरलेस माइक की वॉइस सुन रहे हैं जो कि इसी से रिकॉर्ड हो रही है। वॉइस को लेके मैं किसी भी तरह की इस वीडियो के अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं करूंगा। जिस तरीके से ये वॉइस रिकॉर्ड होगी मैं उसी तरीके से इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा क्योंकि मुझे अपनी वॉइस को जस्टिफाई नहीं करना, मुझे इस माइक्रोफोन को आपके सामने जस्टिफाई करना है कि ये किस तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो ये तो बात रही वॉइस की। अब बात आती है इसके नॉइस कैंसिलेशन टेस्टिंग की। तो नॉइस कैंसिलेशन टेस्टिंग में अपने हर वीडियो के अंदर ट्राइपॉड उठा के एक ऐसी जगह पे रखता हूं जहां से मैं, माइक और फैन आपको तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर नजर आए। उसका रीजन यह है कि अगर आप अपने घर के अंदर वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपका वायरलेस माइक नॉइस कैंसिलेशन कितना अच्छा कर सकता है। तो अब उठा के रखते हैं ट्राइपॉड और गाइस अब यहां से मैं इसे सेट कर देता हूं कि आपको फैन दिखाई दे, मैं भी दिखाई दूं और ये माइक भी आपको दिखाई दे। तो लाइटें मैं करता हूं ऑफ और फैन को हम चलाते हैं 5 नंबर पे। फिलहाल इस वायरलेस माइक का जो नॉइस कैंसिलेशन है वो ऑफ है। गाइस फैन जो है वो मैंने 5 नंबर पे ऑन कर दिया है और जैसे ही ये अपनी पूरी स्पीड पकड़ेगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो आपको फैन की आवाज आनी शुरू हो चुकी होगी। आई एम सॉरी, मेरे को थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है। ओके गाइस तो फैन जो है वो अपनी पूरी स्पीड पकड़ चुका है और फैन की आवाज भी 101% आपको आ चुकी होगी। अब मैं करता हूं यहां पे खड़े खड़े इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन। तो गाइस फैन की आवाज में डेफिनेटली कुछ फर्क पड़ा होगा, आपने जज किया होगा। एक बार फिर से मैं इसे ऑफ कर देता हूं और नॉर्मल मोड पे लेकर आता हूं। अब ये नॉर्मल मोड में है। अब फिर से मैं इसे ऑन करता हूं। तो गाइस ये थी टेस्टिंग हॉलीलैंड लैक M1 वायरलेस माइक की, इनडोर फैन चला के इसकी वॉइस और नॉइस कैंसिलेशन टेस्टिंग की। अब चलते हैं ऑन रोड ऑन ट्रैफिक दिल्ली की सड़कों पे और देखते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे अपनी वॉइस और नॉइस कैंसिलेशन को जस्टिफाई कर पाता है। तो गाइस इस टाइम है हम ऑन रोड और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि काफी भारी ट्रैफिक है, आपको शोर सुनाई दे रहा होगा।
वॉइस जो रिकॉर्ड हो रही है वो हॉलीलैंड वायरलेस माइक से ही रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इसका नॉइस कैंसलेशन अभी ऑफ है, तो आप शोर जज कर लीजिए इसका। एंड फाइनली अब मैं इसका नॉइस कैंसलेशन जो है वो ऑन कर रहा हूँ। तो गाइस अब जो है मैंने इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन कर दिया है और आप खुद जज कर लीजिएगा कि इसने बाहर के शोर को, ट्रैफिक के शोर को कितना कम किया है। अब आप खुद देख चुके हैं कि इनडोर ये नॉइस कैंसलेशन कैसा करता है और आउटडोर ये नॉइस कैंसलेशन कैसा करता है। डिसीजन आपका है इस वायरलेस माइक को लेकर, कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो अगर पसंद आया हो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।